जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है मेरे कान्हा की छठी, और मैं छठी वाले दिन भी कान्हा को, अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। बस जितनी सेवा मुझसे आती है अपने मन से उतनी मैं कर लेती हूँ, ज्यादा तो कुछ आता नहीं है। तो ये बस मुझे अच्छा लगता है ऐसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना। तो लड्डू गोपाल हो गए तैयार, और कढ़ी बनेगी शाम को, इसलिए मैंने अभी यही भोग लगा दिया है लड्डू को। सुबह मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया, क्योंकि रात में सोई लेट, और सुबह वैसे मैं उठ गई थी 5:30 बजे उठ गई थी। तो बाहर भी थोड़ा गेट वेट पे धोया, झाड़ू लगाई, फिर अपना काम निपटाया जल्दी से। फिर मुझे करनी थी लड्डू गोपाल की सेवा, क्योंकि आज है लड्डू गोपाल की छठी। तो इन्हें पंचामृत से स्नान कराया, इनका मंदिर वगैरह ये सब साफ करे, बिस्तर वगैरह सब बदले इनके। तो मैं लेट हो गई थी आज पूजा के लिए। तो इतने में नहा के आई, फिर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करी। फिर बेटे ने इतना बना लिया था नाश्ता, नाश्ते बनाए थे आज चीले, और नाश्ता भी सूट नहीं हुआ, बस फिर उसने जल्दी जल्दी बना लिए थे। मैंने पूजा करके फिर वो ले आया था कि मम्मी खा लो, ठंडे हो रहे थे। मैंने नाश्ता कर लिया, और फिर मैंने करा वीडियो का काम। अभी मेरी रसोई भी ऐसी ही पड़ी हुई है, देखो ये रही, ये भी पड़े हुए बर्तन, और ये किचन साफ करूंगी अब मैं, क्योंकि मैं नाश्ता करके बस वीडियो में ही फ़ोन में काम कर रही थी, और मुझे आ गई नींद, पता ही नहीं चला कब फ़ोन अपने आप बंद हो गया, और नींद आ गई। मेरी आँख खुली है तो मैंने टाइम देखा, टाइम 2 बज रहे हैं, 2 से ही ज़्यादा बज गए होंगे अब तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ गाइस। तो बज गया है 2:30, और अब लगूंगी काम पे, बहुत लेट हो रहा है काम, वैसे 10 मिनट आ गया है घड़ी। तो गाइस अब करूंगी रसोई साफ और बर्तन साफ करूंगी। अब आप देख लो, मैं इतनी थक गई थी, रात भी लेट सोई, और सुबह से भी भागा दौड़ी में हो जाता है। अब प्रेशर से काम होता नहीं है, तो आराम आराम से ही काम होता है। और फिर बेटी का भी जॉब का टाइम हो गया था, तो ये भी चली गई थी, कपड़े रखे हुए थे धुए हुए। अब वो आई ऊपर से, मेरी आवाज़ सुन के वो कपड़े सुखाने गई है कि मम्मी मैं सुखई आऊँगी, अब मैं करूँगी रसोई साफ, फिर बनाऊँगी कढ़ी, क्योंकि छठी पे लगता है लड्डू गोपाल को कढ़ी का भोग। कढ़ी चावल बनाऊँगी। तो अब चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं कर दूंगी किचन की सफाई थोड़ी सी। अब तो त्योहार भी देखो आने वाले हैं सब, तो अब इसमें पहले करूंगी किचन की सफाई धीरे धीरे। नवरात्रि भी आने वाले हैं, 15 दिन ही रह गए हैं बस। तो ये डिब्बियां मुझे बहुत गंदी लग रही थी, डेली यूज की हैं ये, तो ऐसी चिपकी चिपकी से, क्योंकि बरसात भी चली गई है, तो अब हर चीज है, डब्बा सब ऐसे लग रहे हैं कि चिपके चिपके से लग रहे हैं। तो इन्हें भी अब धीरे धीरे करूंगी, अभी से ही लगूंगी तभी जाके होगा। सबसे पहले करूंगी किचन की सफाई, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, तो नवरात्रि से पहले हो जाती है तो ठीक ही रहता है, फिर इतना प्रेशर नहीं रहता त्योहारों पे। तो धीरे धीरे किचन की करूंगी। आज तो आपको ये ब्लॉग मेरा सारा छठी का ही मिलने वाला है, क्योंकि बस ज्यादा और कुछ मैंने करा ही नहीं। आज तो छठी की तैयारी करी थी लड्डू गोपाल की, तो बस आज मेरे ब्लॉग में यही रहेगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गई है।
जब बेटी की जॉब थी बाहर, वो ऑफिस में थी नोएडा, तो जब मैंने लगाई थी हाउस हेल्पर। लेकिन अब मुझे पसंद ही नहीं आता हाउस हेल्पर का काम, तो बस मैंने अब लगाई नहीं, उसको हटा दिया 3-4 महीने करा के। बस बहुत गंदा पोछा वगैरह बहुत गंदा लगाती थी। बर्तन की तो खैर मैंने लगाई नहीं है, बर्तन तो अपना आप ही करते हैं हम, सिर्फ पोछे के लिए लगाई थी। और 10 मिनट में ही ऊपर नीचे करके चली जाती थी, मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने और बेटी ने पोछा लगाया तो इतना गंदा गंदा निकला, बहुत जाके 15 दिन में साफ हुआ घर। इतना गंदा सारा फर्श वगैरह सब। तो तब से मैंने लगाई नहीं है हाउस हेल्पर। तो ये मैंने मलाई चला ली थी रात ही, उसमें जावन लगा दिया था, तो सुबह मट्ठा बन गया था। और वो मक्खन था, लोनी अलग निकाल ली थी। अब इसमें पहले पकौड़ी बना लूंगी, फिर इसी में ही लड्डू गोपाल की कढ़ी छोंक दूंगी बिना लहसुन प्याज की। और बस मुझे जल्दी हो रही थी तो इसलिए बस शूट नहीं कर पाई मैं लड्डू गोपाल की कढ़ी का। अब जब काम की जल्दी रहती है तो कहीं कैमरा ऑन हो जाता है, कहीं नहीं हो पाता है, बस ये ऐसे ही होता है। और एक गर्मी इतनी हो रही थी, गर्मी से भी बहुत परेशान हो रहे हैं। फिर करा मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम, क्योंकि 3 तो बज ही गए थे बर्तन वगैरह साफ करने में, 3:30। फिर कढ़ी बनाई, फिर भोग लगाया, तो बहुत लेट हो गया था। कढ़ी की रेसिपी मैं फिर आपसे शेयर करूंगी, किसी दिन बनाऊंगी फुर्सत में, तब आपको दिखाऊंगी कि मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। तो अभी इस टाइम तो बस जल्दी थी, तो इसलिए मैं ज्यादा शेयर नहीं करा आपसे। तो बना लेती हूँ मैं लड्डू गोपाल का भोग और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये बन गई है लड्डू गोपाल की कढ़ी, बिना लहसुन की प्याज की बनी है, और थोड़ी सी बनी है तो जल्दी बन गई थी। और इधर रख दिए हैं मैंने चावल, चावल भी बन जाएंगे इतने में ये अपनी वाली कढ़ी छोंक लूंगी इस कढ़ाई में। और इधर रखा है मट्ठा, मट्ठे में मैंने बेसन और हल्दी दोनों चीज मिला ली है, ये रहा। बस अब मैं जल्दी जल्दी लहसुन प्याज काट लूंगी, इतने चावल बन जाएंगे, फिर लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी। तो ये लगा लिया मैंने लड्डू गोपाल की थाली। फिर मैं आ गई थी यहाँ भोग लगाने। मैंने कहा थोड़ा सा भोग भी लगा दूंगी और इन्हें झूला भी झुला दूंगी। झूला भी नहीं झुलाया है मैंने, बाद में बिठाए थे झूले पे, तब तो नहला के मैंने उसी पे बिठा दिए थे सिंहासन पे। इस कढ़ी दोनों बन गई है, लड्डू गोपाल की भी और हमारी भी। ये देखिए, ये बन गई कढ़ी, कढ़ी पकोड़ा। और ये बन गए चावल। लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है, इसमें थी लड्डू गोपाल की। अब बनाऊंगी खाना, सबकी रोटी सेक दूंगी, टाइम भी बहुत हो रहा है। 5:30 बज गए हैं मुझे, खाना बनाते बनाते 2:30 बजे से 5:30 बज गए हैं। हम भी खाएंगे अब कढ़ी चावल, भूख लग रही है बहुत तेज। पूरा 1 महीना हो गया कढ़ी को, पूरे सावन नहीं बनी और अब बनी है, 1 महीने से ऊपर हो गया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग लड्डू गोपाल की छठी का। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।